हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोगों को पता है, एसएससी जीडी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट कर दिया है, जिसमें कुल पद आपके कितने दिए गए हैं, 39,481 पदों के लिए भर्ती की जा रही है, ऐसा उस नोटिफिकेशन में दिया गया है। ठीक है, बट अगर आप पिछले 2 बार के नोटिफिकेशन पर नजर डालेंगे तो बाद में वैकेंसी बढ़ गई थी, तो ऐसा उम्मीद लगाया जा सकता है कि ये संख्या जो है 50,000 के पार जा सकती है। बट लेकिन अभी जो है जो ऑफिशियल पद यानी कि टोटल पोस्ट आपको बताए गए हैं वो कितने हैं, 39,481 हैं। बात करें फॉर्म भरना कब से स्टार्ट हो गया है, 5 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो है 14 अक्टूबर। फीस पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 15 अक्टूबर। ठीक है, उसके बाद जो करेक्शन का समय आपको दिया जाएगा वो होगा आपका 5 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक। यहाँ पे मतलब बीच में थोड़ा सा गैप दिया गया है। ठीक है, तो 5 नवंबर से 7 नवंबर तक आप इसको, अगर कुछ आपने गड़बड़ी करी है, बट देखो कोशिश ये करो ना कि जब आप फॉर्म भर रहे हो बिल्कुल सावधानी पूर्वक, नाम गलत ना हो, फोटो ऐसा ना हो किसी और का, पड़ोसी का फोटो लगा दिया। भाई बाद में कई लोग कहते हैं सर मैंने नाम ये लिख दिया था, उसमें ये लेटर गड़बड़ हो गया। तो ये सब आप शुरुआत में ध्यान दीजिए ताकि इसकी जरूरत आपको ना पड़े। और अगर एग्जाम डेट की बात करी जाए तो टेंटेटिव डेट जो इन्होंने बताया है जनवरी फरवरी 2025। ठीक है, तो ये मान के चलो, देखो आपको पहले से ये मान के चलना कि पेपर यहीं पे हो जाएगा, जनवरी लास्ट फरवरी स्टार्टिंग में, तो उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं एज की। देखो ऑफिशियल जो एज है वो 18 से 23 साल वाले फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और इन्होंने पूरा डाटा, देखो ये जो डाटा यहाँ पे लिखा जाता है, जो डेट लिखी जाती है जनरल के हिसाब से लिखी गई है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2002 से लेकर 1 जनवरी 2007 के बीच में है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ये जनरल का है। अब बात करता कोई कि सर हम ओबीसी में है तो भैया इसमें 3 साल कम कर लो, यानी कि 2 जनवरी 1999। ठीक है, कोई कहता है SC ST है तो उसको 2 साल और कम कर लो, यानी कि 2 जनवरी 1997 हो जाएगा। ठीक है, अब किसी, देखो मैंने क्या देखा है, जब 1 जनवरी आता है तो कई लोगों को हैप्पी बर्थडे मतलब विश या फिर उनके पोस्ट आते हैं, क्योंकि होता क्या था पहले, कई लोग ऐसा रैंडम लिखवा दिए भैया 1 जनवरी डाल दो। तो अगर बहुत दुख होगा किसी का अगर डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी जैसे मान लो यहाँ पे 2002 है तो वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे अगर जनरल के हैं। ठीक है, ये एज रिलैक्सेशन का जो डाटा है वो आपका दिया गया है। एक्स सर्विसमैन को 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस बताया गया है। ठीक है, और ये सब जो है बताए गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न वैसे तो मैक्सिमम को पता होगा क्योंकि आप पहले से तैयारी करते आ रहे हो, बट हाँ अगर कोई नया है, 10th पास किए हो और इस बार फॉर्म भरना चाहते हो तो आपको बता दें 4 सेगमेंट यहाँ पे, 4 पार्ट में आपका पेपर, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, डी। तो रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, इंग्लिश हिंदी में से आप जो है कोई एक विषय ले सकते हैं। तो टोटल आपके 80 क्वेश्चन हो जाएंगे, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया गया है 2-2 नंबर के एक क्वेश्चन है आपके। ठीक है, यानी कि 160 नंबर आपका टोटल हो जाएगा। ठीक है, और मैथ का सिलेबस मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे एक बात और बता देता हूं आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अब बात आती है कि सर मैं इस साल पास हुआ हूं या फिर मेरा रिजल्ट बाय डिफॉल्ट कोई ऐसा है, तो उन्होंने बोला भैया 1 जनवरी 2025 से पहले आपके पास जो है पास होने वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो नॉर्मली तब तक सबके पास हो जाएगा जो अगर इस साल भी 10th पास किए होंगे। ठीक है, अब मैथ का सिलेबस मैं आपको बता देता हूं। देखो इन्होंने बोला है दिस सेक्शन विल इंक्लूड क्वेश्चन ऑन प्रॉब्लम रिलेटिंग टू नंबर सिस्टम, मतलब आपका नंबर सिस्टम आ गया। फिर इन्होंने अलग से होल नंबर, और ये फिर आपका सिंप्लीफिकेशन का पार्ट होगा, डेसिमल एंड फ्रैक्शन रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन हो गया। फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, यानी कि जो आपके मतलब नॉर्मल से क्वेश्चन आता है जिसे कई बार मिसलेनियस में भी बोल दिया जाता है। परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया। अब देखो परसेंटेज यहां दिया गया है, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट यहाँ है, इंटरेस्ट नहीं लिखा गया इसमें, क्या यहाँ पे लिखा गया है। तो इंटरेस्ट का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, देखो बहुत मतलब शॉर्ट में लिख के देते हैं भाई, क्लियरली टॉपिक बता दो ना। तो आपको बता दूं पूरा आपका अर्थमेटिक है। ठीक है, पूरा आपका अर्थमेटिक है और एडवांस मैथ से ये आपका मेंसुरेशन 2D 3D
ठीक है, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, जो पिछली बार का सिलेबस था वही सिलेबस इस बार का भी है। और देखो इसमें कई सारे बच्चे 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 में 20 सही करके आते हैं, तो आपका भी टारगेट 20 में 19 नहीं होना चाहिए, 20 में से 20 ही आपको सही करना है। और ऐसा नहीं इसके लिए बहुत आपको रात दिन एक करना है, ठीक है। आप अगर नॉर्मल बट रेगुलर अगर आप मेहनत करोगे तो आप 20 में से 20 क्वेश्चन सही कर लेंगे। इवन आपने देखा होगा पिछली बार कई सारे बच्चे जो है मतलब 150 155 प्लस नंबर लेकर आते हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आपको अच्छी खासी मेहनत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है तो नंबर ऑफ फॉर्म भी बहुत ज्यादा पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हमने, और देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और है भाई, फीस की बात कर ली जाए तो फीस है 100 रुपीज, बट ये सबके लिए नहीं है, ठीक है। किन के लिए ये फीस है? मेल, और वो भी 3 कैटेगरी से, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी। बाकी सबके लिए फ्री है, आपको कोई भी पैसा नहीं देना है एग्जाम फी के रूप में, ठीक है। सिर्फ इन 3 को, मतलब मेल कैटेगरी से लेकर जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, इन लोगों को 100 रुपए देने, बाकी सबके लिए फ्री है। और ये जो टोटल वैकेंसी है उसमें से महिलाओं के लिए बात करें, फीमेल की बात करें, तो नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है? 3869। मैं बार बार बता रहा हूं, हो सकता है बाद में ये बढ़ जाए, बट अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इतने पद फीमेल के लिए दिए गए हैं, बाकी क्या है? मेल के लिए है, ठीक है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, जो सर्टिफिकेट होगा एज रिलैक्सेशन के लिए, वो कई बार क्या होता है किसी किसी जगह पे आपका जो है स्टेट का मांगा जाता है, बट यहाँ पे सेंट्रल का लगेगा, ठीक है। तो जो भी आप सर्टिफिकेट बनवाएं वो आप सेंट्रल का बनवाइएगा, ठीक है। और देखो फॉर्म भर ही रहे हो, फिर बात आती है कि सर कब पेपर के बाद, ठीक है। अगर आप एग्जाम निकाल रहे हो, ठीक है भाई, तैयारी उसी हिसाब से करोगे ना, तो थोड़ा फॉर्म भरने के बाद आप उसकी प्रक्रिया जारी कर लीजिएगा, सर्टिफिकेट वगैरह टाइमली बनवा लीजिएगा, ठीक है। और कुछ बचा नहीं है इसमें ऐसा कुछ, ठीक है। तो एक बार जो है ये मैं आपको फिर से दिखा देता हूं भाई, ये मेन है आपके 4 सब्जेक्ट, सब कुछ बता दिया। फॉर्म आपको भरने, मतलब भरने का टाइम जो है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, मैथ, रीजनिंग और आपका इंग्लिश, हिंदी में से कोई एक ले सकते हो, और उसके बाद आपका एक हो गया जो है यहाँ पे जनरल अवेयरनेस, ठीक है। हाँ, हाइट की बात करें भाई, हाइट पे थोड़ा सा मसला फंस सकता है कि सर हम फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, तो हाइट मैं आपको बता देता हूं। देखो मैं आपको जनरल हाइट बताऊंगा जो दिया गया है, ठीक है। मेल के लिए कितना है, बाकी जो छूट वाला है वो आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा, ठीक है। तो मेल के लिए है 170 और फीमेल के लिए है 157। गुरुजी है किसमें? ये सेंटीमीटर में, ठीक है। तो 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर है। और रिलैक्सेशन जो है फ्यू कैटेगरी के लिए दिया गया है, ठीक है। अब जैसे इसमें है कि ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी कि एसटी, उनका जो है 162.5 है। फिर उसके बाद अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के हैं तो उनके लिए फिर 157 है, तो उसको एक बार आप देख लीजिएगा। बाकी ये नॉर्मल जो है हाइट मेल के लिए 170, फीमेल के लिए 157 है। तो ये सब अगर क्राइटेरिया आप फिल करते हैं, यानी कि आप एज के अंदर आते हैं और आपकी हाइट ये है, तो फॉर्म बिल्कुल आप भरिए, तैयारी अच्छे से करिए, और मान के चलो कि जनवरी फरवरी में आपका पेपर हो जाएगा। हालांकि 10 15 20 दिन, 1 महीने आगे, मतलब आगे तो नहीं हो सकता, उसके पीछे ही जा सकता है, लेकिन आपको अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। सितंबर, बहुत समय अभी आपके पास, ठीक। मैं मान लेता हूं कि आप अभी जो है 2 4 5 दिन नहीं करोगे, ठीक है। 15 सितंबर से भी स्टार्ट करोगे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, पूरे पूरे आपके पास 4 महीने। और उधर जब मैं मान के चल रहा हूं कि आपका जो है 18-20 जनवरी से पेपर स्टार्ट हो गया, तब की बात कर रहा हूं, पूरे के पूरे आपके पास 4 महीने से ज्यादा का समय बच रहा है। तो अगर ठीक है, तो आप
सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे तो वीडियो थोड़ा सा रुक गया होगा, बट वॉइस आपको जा रही होगी। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। सेशन को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बता दीजिएगा कितने साथी इस बार एसएससी जीडी का पेपर देने वाले हैं और आप कितनी जल्दी क्लासेस चाहते हैं। थैंक यू।